और किसान का सारा खेत डूब गया पानी में, कुछ भी फसल नहीं हुआ। बहुत चिंतित था। तो उसने एक दिन रात में अपने बेटे से कहा, बेटा सारा फसल तो बर्बाद हो गया, चलो हम लोग रात में चल के कहीं दूसरे गांव में जहाँ पर फसल खड़ी है वहाँ से काट के लाएंगे और उसको खाएंगे। बेटा साथ में चल दिया, 2 रस्सी लिया, 2 हंसिया लिया, चला गया वहाँ जहाँ पर खेत लहरा रही थी और सूख चुकी थी, फसल कटने का समय था। और रात में बोला, तुम मेड़ पर खड़े रहो बेटा, कोई आएगा तो बताना, मैं जल्दी जल्दी फसल काटता हूँ और फिर 2 रस्सी में बांध कर एक तुम ले चलना, एक हम ले चलना। तो गया खेत में, जैसे ही काटने चला फसल को, तो बेटा बोला, पिताजी। तो उसके पिताजी दौड़ के आ गए, क्या हुआ बेटा, कोई आ रहा है क्या? लड़का बोला, नहीं पिताजी, ठीक से देखो, समय बर्बाद नहीं करो, सुबह होने से पहले भाग जाना है, नहीं तो पकड़े जाएंगे। फिर काटने चला तो लड़का फिर बोला, पिताजी। वो फिर दौड़ के आ गए, क्या हुआ, कोई आ रहा था क्या? बोला, नहीं पिताजी। तो खींच के एक थप्पड़ मारा, टाइम बर्बाद करता है, पकड़े जाएंगे हम लोग, दोनों की पिटाई होगी, फिर जेल भी जाएंगे, पुलिस पकड़ेगी। तो रोने लगा लड़का, बोला, पिताजी आप ही तो बताए थे कि चित्रगुप्त का सिस्टम फिट है हमारे दोनों माथों में, उसमें एक फ्लॉपी है, जो कुछ हम बोलते हैं वो छप रहा है, जो कुछ करते हैं सब छप रहा है, और उस सिस्टम का नाम है चित्रगुप्त। मैंने गुप्त रूप से चित्र बनता है, मरने के समय जो जिंदगी भर करेंगे वो छपता जाएगा, मरने के समय वो दिखाई देगा, उल्टा घूम जाएगा, देखेंगे हम क्या क्या गलत किए हैं, क्या क्या सही किए हैं, और फिर भगवान के सामने आप इनकार नहीं कर सकते कि ये काम मैंने नहीं किया है। इस सिस्टम का नाम चित्रगुप्त है। इसी तरह वहीं बैठकर, आपके माथे में ही बैठकर आपके सारे क्रियाकलाप को चित्रगुप्त लिख रहे हैं। बल्कि जो मन में सोच रहे हैं वो भी छप रहा है। ये ज्ञान जिसको हो जाता है वो कभी भी गलत नहीं करता, ऐसा ही काम करता है कि हमारा चित्र अच्छा बने, कोई भी बुरा चित्र ना बने। तो किसान ने बेटे को गले से लगा लिया, बोला, बेटा मैंने ही तुझे बताया था और मैं ही भूल गया, चलो हम लोग चोरी नहीं करेंगे, मेहनत मजदूरी करके खाएंगे, लेकिन ऐसा काम नहीं करेंगे कि हमारा चित्र गलत बने और जमराज हमें पकड़ कर ले जाकर तेल के कड़ाहे में उबाले। तो हमको ये ऐसा चोरी का अन्न नहीं खाना है, मेहनत करके खाएंगे। इसी को इस्लाम में कहा गया, हलाल का खाना चाहिए, हराम का नहीं। हलाल का मतलब मेहनत का कमा कर खाना है। आशा है आप मेरी बात समझ गए होंगे। जय हिंद, जय भारत।